हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ एंड मॉरलिटी। जूरिस्प्रूडेंस का एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे लॉ एंड मॉरलिटी क्या चीज़ है, और हिस्ट्री क्या है लॉ, और क्या है लॉ और क्या है मॉरलिटी, इसकी डेफिनेशंस या कोई इनका मीनिंग है वो हम डिस्कस करेंगे। और रिलेशनशिप क्या है लॉ एंड मॉरलिटी के बीच में, और इसके बाद में अगर डिफरेंट स्कूल्स हैं जैसे नेचुरल लॉ स्कूल्स, एनालिटिकल स्कूल हैं, वो मॉरलिटी के बारे में क्या कहते हैं। और उसके बाद में बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण एक टॉपिक है हार्ट फुलर की जो डिबेट है, हार्ट और फुलर की जो डिबेट है लॉ एंड मॉरलिटी के ऊपर, उसको हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या कहती है लॉ एंड मॉरलिटी के बारे में। तो आप देख रहे हैं लॉ नोट्स फॉर यू, मैं हूं नरेश कुमार। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उनके नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए और आप ऐसी कोई भी वीडियो है वो मिस ना करें। और नीचे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आप अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जो हमने वीडियो बनाई है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। अगर हम बात करें इसकी इंट्रोडक्शन की, तो यहाँ पर हमारी जो एक सोसाइटी है, जैसे हम लोग यहाँ पर रहते हैं, इस तरीके से ये हमारा ग्रुप हो गया या सोसाइटी होगी, तो इसके अंदर बहुत तरह के बिलीव्स हैं, हमारे ही बनाए हुए कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, कुछ लॉज बनाए गए हैं हमारे ही द्वारा, कुछ सोशल स्टैंडर्ड्स हैं या कुछ मॉरलिटी, यानी कि मॉरलिटी में हम किस चीज़ों को काउंट करेंगे, बिलीव, वैल्यू या सोशल स्टैंडर्ड्स, ये मॉरलिटी का ही एक पार्ट्स मानते हैं इनको। तो हमने जैसे जैसे सोसाइटी के अंदर रहना शुरू किया था, एक तरह से सोसाइटी बनानी शुरू करी थी बाय द टाइम, अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, वैसे वैसे हमने कुछ बिलीव्स, कुछ वैल्यूज़ या कुछ सोशल स्टैंडर्ड्स अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए उस टाइम पे बनाए थे, जिनको हम मॉरलिटी कहते हैं। और यही मॉरलिटी धीरे धीरे एक टाइम जैसे डेवलप हुआ, सोसाइटी डेवलप हुई, तो इसी जो मॉरलिटी है इन्होंने धीरे धीरे करके लॉ का रूप है जो धारण कर लिया। तो इन दो शब्दों के बीच में, मॉरलिटी और लॉ के बीच में, अगर हमें कन्फ्यूज़न है या किसी भी तरह की एम्बिग्विटी है, उसको एक तरह से रोकने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट किया जाए। लॉ एंड मॉरलिटी एक कन्फ्लिक्ट है जो बार बार हमारे सामने आते हैं जब जूरिस्प्रूडेंस को हम डिस्कस करते हैं। तो आज के टाइम को देखते हुए अगर लॉ एंड मॉरलिटी को डिस्कस करें तो आज लॉ है जो ज़्यादा प्रिवेल है, जबकि मॉरलिटी है वो कम है। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि लॉ क्या है और मॉरलिटी क्या है। सबसे पहले लॉ क्या है, वो फंडामेंटल्स हैं या वो बेसिक नॉर्म हैं जो कि एक सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए, उस सोसाइटी के अंदर कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए, और उस सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जो रूल्स रेगुलेशन फंडामेंटल हैं, और वो एनफोर्स की जाती है। क्या की जाती हैं? एनफोर्स की जाती हैं बाय द स्टेट, जो कि स्टेट के द्वारा एनफोर्स की जाती हैं, उनको यहाँ पर हम लॉ कहते हैं। और स्टेट के साथ में यहाँ पर एक जुडिशियल ऑर्गन भी होता है, यानी कि जुडिशरी है वो भी इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है लॉ को एनफोर्स करवाने में। तो ये हमारा लॉ है। अगर हम वहीं दूसरी तरफ बात करें मॉरलिटी की, तो मॉरलिटी के रिगार्डिंग एज सच कुछ ऐसी कोई इन्फोर्समेंट नहीं है, ना कि स्टेट के द्वारा या जुडिशियल ऑर्गन के द्वारा। ये क्या है, एक सोशल प्रेशर के थ्रू ही फॉलो की जाती है। तो अलग अलग जूरिस्ट ने इन दोनों के रिगार्डिंग है जो अलग अलग अपने व्यू पॉइंट दिए हैं। तो इन्हीं व्यू पॉइंट्स को आज देखने के लिए हमने ये टॉपिक है जो उठाया है कि वो जूरिस्ट्स हैं वो लॉ के रिगार्डिंग और मॉरलिटी के रिगार्डिंग क्या कहते हैं। तो चलिए इनको आगे डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं, हमने देख लिया बेसिक कंसेप्ट भी लॉ और मॉरलिटी क्या है, अब इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर लॉ और मॉरलिटी, ये जो मॉरलिटी है, इन दोनों के बीच में एक क्लियर लाइन कहीं पर भी नहीं है कि ये दोनों हैं, एक इस साइड में है जो कि इसको और इसको दोनों को सेपरेटली डिफाइन कर सके, ऐसी कोई क्लियर लाइन नहीं है। जब रेगुलेशंस अपने शुरुआती दौर पे थी, यानी कि लॉ अपने शुरुआती दौर पे था, उस टाइम जो है मॉरलिटी अपने हाइक पे थी। जैसे कि धर्मा, हिंदू धर्म में अगर माने तो धर्मा सबसे ज़्यादा यहाँ पर लॉ या मॉरलिटी है
उसको डिफाइन करता था। धर्मा को ही यहाँ पर लॉ माना जाता था या मोरलिटी माना जाता था। जैसे कि इसमें अलग अलग आते हैं, वेदास आ गए, स्मृतिज आ गई, जो कि यहाँ पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस या वैल्यूज़ हैं पीपल्स की, लोगों की, हिंदू धर्म के अंदर, वो यहाँ पर डिफाइन करता था। लेकिन बाय द टाइम, जैसे जैसे टाइम निकला वैसे वैसे हिस्ट्री में कुछ चेंजेस आए, मीमांसा आई, जिसने एक नया क्लियर डिफरेंस क्रिएट किया किनके बीच में, एक रिकमेंडेटरी रूल्स यानी कि मोरलिटी और ऑब्लिगेटरी रूल्स यानी कि लॉ। रिकमेंडेटरी रूल्स कौन से थे? ये वो रूल थे जिनके रिगार्डिंग एक तरह से ये क्या थी, एक एडवाइस थी, एडवाइस दी जाती थी, अगर आप इनको फॉलो करोगे, इफ़ यू फॉलो, तो ये आपके बेनिफिट के लिए हैं, ठीक है। तो इनको हम मोरलिटी के समान ही मानते थे। जबकि दूसरी तरफ अगर हम ऑब्लिगेटरी रूल्स की बात करें तो वो क्या हैं, वो क्या चीज़ थी, मस्ट बी ओबेड, या इनको इस तरह से देखा जाता था एज ए लॉ की तरह से। तो ये थे ऑब्लिगेटरी रूल्स थे, वो क्या थे, लॉ। ये यहाँ पर मीमांसा ने थोड़ा सा का आगे इसको किया। उसके बाद में बाइबल को एक तरह से एक्नॉलेज किया जाने लगा, जैसे कि इसने लीगल कोड के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपीशिएंट इम्पैक्ट डाला हो। इसी तरह धीरे धीरे जो बाय द पैसेज ऑफ द टाइम नए नए फिलोसफर्स में ऐड होने लगे, और जैसे जैसे टाइम में ग्रोथ हुई, इन दोनों के दोनों यानी कि लॉ एंड मोरलिटी का जो ये कंसेप्ट था, उनके अंदर एक क्लियर डिस्टिंक्शंस की जाने लगी, इन दोनों को अलग अलग किया जाने लगा। तो अब देखते हैं हम सबसे पहले लॉ क्या है। लॉ को अगर हम बात करें, लॉ क्या है, तो इसकी ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अंदर एक डेफिनेशन दी गई कि एक बॉडी ऑफ रूल्स ऑफ एक्शंस और कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंट्रोलिंग अथॉरिटी और हैविंग बाइंडिंग लीगल फोर्स दैट which must be obeyed followed by the citizen subject to the sanctions and legal consequences of the law। तो यहाँ पर एक बॉडी ऑफ रूल्स या कंडक्ट कर दिया है जो कि कंट्रोल या प्रिस्क्राइब की जाती है, किसके द्वारा, एक अथॉरिटी के द्वारा, जिसके ऊपर एक बाइंडिंग लीगल फोर्स होती है, ये होते हैं लॉ। और इनको मस्ट बी ओबे, यहाँ पे वर्ड क्या लिया है, मस्ट, यानी कि आपको इनको फॉलो करना ही करना है, यू हैव नो चॉइस, उन सिटीजन के द्वारा जो कि सब्जेक्ट टू हैं उन सैंक्शंस या लीगल कंसिक्वेंसेस ऑफ द लॉ। यानी कि अगर आप वो लॉ फॉलो नहीं करोगे तो आपको ये पार्टिकुलर चीज़ें हैं वो भुगतनी पड़ेंगी। तो उनके जो भी सब्जेक्ट टू हैं उनको यहाँ पे ये फॉलो करना पड़ेगा, मस्ट। तो ये है लॉ। अब उसके बाद में हम देखते हैं मोरलिटी। मोरलिटी क्या है, व्हाट इज मोरलिटी? मोरलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐसी कोई एज सच क्लियर कट डेफिनेशंस नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो है वही कॉन्टेक्स्ट है जो आपने अभी अभी डिस्कस किया था कि एक सोसाइटी है हमने क्रिएट की है, उसके आसपास बहुत सारे बिलीव्स हैं, वैल्यू हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, प्रैक्टिस राइट्स हैं, रॉन्ग की जो प्रैक्टिस हैं, या फिर फॉर्म्स ऑफ कन्वेंशन है, ये सारी चीज़ें हैं, इन्हीं को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, मोरलिटी। जो कि एक सोसाइटी के अंदर जनरेशन टू जनरेशन प्रैक्टिस की जा रही है लोगों के द्वारा, जो कि इसमें कुछ बिलीव्स हैं बनते हैं, कुछ बिलीव्स कम होते हैं, किन्हीं को हटाया जाता है, तो ये जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है, उसको हम यहाँ पे मोरलिटी कहेंगे। आई होप कि आपको ये जो कंसेप्ट है क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। चलिए देखते हैं लॉ और मोरलिटी का जो क्लियर डिफरेंस है उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि प्रे करना गॉड को क्या है, एक मोरलिटी है, प्रे करनी चाहिए हमें गॉड को, लेकिन ये किसी भी लॉ के द्वारा मैंडेटरी नहीं किया गया, अभी तक इसको मैंडेट नहीं किया कि आपको प्रे करनी ही करनी है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक मोरलिटी का कंसेप्ट है, मोरल है, अगर आप करते हैं तो दैट इज़ द गुड, नहीं करते वो आपकी इच्छा है, तो इसलिए इसको यहाँ पर मोरल कंसेप्ट माना गया है। आई होप इसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा लॉ और मोरलिटी। अब इसके रिलेशन के बारे में देखते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, लॉ एंड मोरलिटी। ये दो कंसेप्ट है, लॉ और मोरलिटी। हम इन दोनों शब्दों को अपनी डेली लाइफ के अंदर एवरीडे देखते हैं, हालांकि इन दोनों का मीनिंग भी अलग अलग है, डिफरेंट है। जब भी हम जूरिस्प्रूडेंस को डिस्कस करने की बात करते हैं तो उस टाइम यहाँ पर इन दोनों का कंसेप्ट है वो अलग अलग हो जाता है, मीनिंग भी अलग हो जाता है, यानी कि ये किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं और एक दूसरे से अलग भी हैं। ये जो दो सिस्टम है वो क्या है, लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए है। अब अगर हम बात करें लॉ की, तो ये क्या है, लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि ओबे करने पड़ेंगे लोगों को, ठीक है।
वहीं पर अगर अदर हैंड हम बात करें दूसरी साइड में, तो मोरालिटी क्या है, ये रिलेट करती है उन ब्रॉड रूल्स के द्वारा या कुछ एक्सपेक्टेशन है और बिहेवियर्स हैं जो कि एक सोशल बिहेवियर को आउटलाइन करती है, लेकिन ये कंपेल नहीं की जा सकती किसी के द्वारा में इसको फॉलो करने के लिए, ना ही ये क्या है बाउंड है टू फॉलो करने के लिए। अब अगर हम इन दोनों के बीच की कनेक्शन की बात करें तो ये एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड है, तो ये शुरुआत में तो इन दोनों को एक ही समझा जाता था, यानी कि वही लॉ है वही मॉरलिटी है। बट जैसे जैसे नए नए एडवांसमेंट आई हैं, नए नए रूल्स आए हैं, रेगुलेशंस आई हैं, लॉ को एक कोडिफाइड रूप के अंदर, कोडिफाइड फॉर्म में डेवलप किया गया, लेजिस्लेशन बनाया गया, वैसे वैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस आने लगे, इन दोनों के बीच में दरारें आने लगी, इन दोनों के बीच में वो क्या है कन्फ्लिक्ट होने लगे कि कौन सी लॉ है कौन सी मॉरलिटी है। तो इसी को समझने के लिए हम लॉ की 4 जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू मॉरलिटी, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किस तरह से लॉ डेवलप हुआ है मॉरलिटी के साथ साथ। सबसे पहला है मोरल एज ए बेसिस ऑफ द लॉ। अब हमने पहले डिस्कस किया है कि मॉरलिटी क्या है, एंशिएंट टाइम से चलती आ रही है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है, वेदास से चलती आ रही है, मीमांसा से थोड़ा थोड़ा करके बाइबल्स के थ्रू ये डेवलप हुई है। तो इसी तरह से इसको लॉ को डेवलप होने में एक तरह का बेस के रूप में काम करती है। और ये जो 4 स्टेजेस हैं वो पता किसने दी हैं, ये दी हैं प्रोफेसर रोस्कोपोंड ने। प्रोफेसर रोस्कोपोंड ने ये 4 स्टेज हैं वो बताई हैं। अब सेकंड बात करें तो वो क्या है, मोरल को किस तरह से देखा गया है, स्टेज किस तरह से हुई है, टेस्ट ऑफ लॉ। लॉ का टेस्ट करने के लिए भी जो मोरल्स हैं, मोरलिटीज़ हैं, उनको एक तरह से लिया गया है। वो कैसे है कि जो भी लॉ आप बना रहे हो क्या वो मॉरलिटी के बेसिस हैं, उनके अकॉर्डिंग है, क्या वो मॉरलिटी के खिलाफ तो नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है। तो ये जिस टाइम हम लॉ बना रहे हैं उस टाइम हमें कंसिडर करना पड़ता है कि वेदर इट इज़ कंसिस्टेंट विद द मॉरलिटी और नॉट। अगर वो मॉरलिटी के कंसिस्टेंट नहीं है, मॉरली रॉन्ग है वो, तो वो लॉ भी नहीं बनेगा। तो ये इस तरह से लॉ को बनाने के टाइम उसका टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद में मॉरल एज ए एंड ऑफ लॉ, एंड माने गोल। वैसे देखें तो लॉ का एंड गोल क्या है, जस्टिस प्रोवाइड करना, और मॉरलिटी का क्या है, वो भी जस्टिस ही है, जो कि हमने मॉरलिटी से ही लिया है। मॉरल का मतलब ही क्या है, न्याय, न्याय मॉरलिटी वही तो चीज़ है, वही इसको वहाँ से उठा करके लॉ में डाल दिया गया है। तो इस तरह से ये एक गोल या उद्देश्य कहें तो वो भी मॉरलिटी है लॉ का। किस तरह से जो है पार्ट है लॉ का मॉरलिटी। हालांकि जो लॉ और जो मॉरलिटी है इन दोनों को डिस्टिंक्ट किया जा सकता है, परंतु कंप्लीटली डिस्टिंक्ट करना, इन दोनों को अलग अलग करना, सेपरेट करना इज नॉट पॉसिबल। ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। लॉ क्या है, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, वहीं मॉरलिटी क्या है, हमने पिछले इसमें देखा है कि ये टेस्ट है। तो जब सेट ऑफ रूल्स आते हैं तो उसमें कुछ मॉरलिटी को उठा करके ही उनको सेट ऑफ रूल में डाला जाता है, यानी कि ये मॉरलिटी है, इसका पार्ट ही है। इस लॉ को चेक करने के लिए भी हमें मॉरलिटी चाहिए, यानी कि उसका कुछ हिस्सा होना चाहिए उसमें। तो इस तरह से ये इसका पार्ट भी हम कह सकते हैं। तो ये है इसकी 4 स्टेजेस लॉ के डेवलपमेंट में मॉरलिटी के रिस्पेक्ट में, जो कि हमने डिस्कस करी है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होंगी अच्छे से। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट स्कूल्स हैं वो लॉ और मॉरलिटी के बारे में क्या कहते हैं। यहाँ पर 2 स्कूलों की बात की गई है, वो है नेचुरल लॉ स्कूल्स एंड एनालिटिकल स्कूल। ये 2 स्कूल हैं जो कि लॉ एंड मॉरलिटी के बारे में कहते हैं। अगर हम नेचुरल लॉ स्कूल की बात करें तो हमें पता है नेचुरल लॉ स्कूल की हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें देख लेना आप, यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगी। उसमें हमने डिस्कस किया है, उसमें मॉरलिटी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है, यानी कि मॉरलिटी ही लॉ है, और जो कि कहाँ से ड्राइव होती है, फ्रॉम दी नेचर, और उसी को एज ए लॉ माना जाता है। यानी कि मॉरलिटी कहाँ से हुई, नेचर से, उसको किसके क्या माना गया है, लॉ इन रिलेशन टू द सोसाइटी। यहाँ पर नेचुरल लॉ कहता है कि जो भी लॉ है ब्लाइंडली रेपुगनेट करता है, यानी कि खंडन करता है किसी भी मॉरलिटी का, तो वो क्या है, लॉ नहीं है, उसको लॉ नहीं माना गया है। ठीक है, तो इसीलिए जो लॉ एंड मॉरलिटी है ये दोनों क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आई होप कि ये जो नेचुरल लॉ के अंदर जो कंसेप्ट दिया गया है, आप नेचुरल लॉ की वीडियो देखना, उसमें क्लियरली बताया गया है कि किस तरह से लॉ एंड मॉरलिटी को एक दूसरे से रिलेटेड माना गया है।
इसके कुछ अगर हम बात करें जूरिस्ट की तो वो है अगस्टीन, एक्विनस, आगे लॉन फूलर हैं, कुछ अदर लीगल फिलोसफर्स हैं जो कि इस नेचुरल लॉ हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं। अब अगर हम सेकंड बात करें एनालिटिकल स्कूल की, तो एनालिटिकल स्कूल क्या है? एक पॉजिटिविस्ट अप्रोच है जो कि लॉ एंड मोरालिटी को सेम नहीं मानते, ये एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये दोनों को एक दूसरे से सेपरेट स्टडी करते हैं, अलग अलग स्टडी करते हैं। लीगल पॉजिटिविज्म का क्या मानना है कि लॉ है जो लीगल सिस्टम है वो मोरालिटी के ऊपर आधारित नहीं है, इन मॉरल स्टैंडर्ड्स के ऊपर आधारित नहीं है। हालांकि यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो सेपरेशन है वो कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे लॉ को फॉर्मुलेट करने के दौरान मोरालिटी का कुछ इम्पैक्ट भी रहा है, ये उन कुछ जूरिस्ट का भी कहना है। यहाँ पर इन दोनों के सेपरेशन को भी है जो कुछ जूरिस्ट हैं यानी कि अलग अलग रखना चाहिए उसको प्रमोट करते हैं। लीगल पॉजिटिविज्म के अगर हम जूरिस्ट की बात करें तो वो है जॉन ऑस्टिन, जो हमने पीछे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। और सेकंड है HLA हार्ट, जिनका कंसेप्ट ऑफ लॉ आप यहाँ आई बटन में जाकर के वीडियो में देख सकते हो या नीचे प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। तो अब अगर हम बात करें तो हार्ट और नेचुरल लॉ के एक जूरिस्ट थे, हमने अभी यहाँ पे नाम लिखा था HL फुलर, लॉन फुलर, उनकी जो एक डिबेट है वो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हार्ट और फुलर की जो डिबेट है वो क्या कहती है लॉ एंड मोरालिटी पे। ये किसके बीच में है? इंटरडिपेंडेंसी। इंटरडिपेंडेंसी किसकी? लॉ एंड मोरालिटी की। किस तरह से एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड करती है, ये इनकी डिबेट है। ये बेसिकली जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है, जो नेचुरल लॉ और पॉजिटिविस्ट यानी कि जो एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ है, उन दोनों के जो व्यू पॉइंट है हमने अभी डिस्कस किया, उनको डाइवर्जेंट व्यू पॉइंट है ना, जो उनके ऊपर ये एम्फसाइज करती है, जो कि पब्लिश्ड हुए थे। कहाँ पर पब्लिश्ड हुए थे? हार्वर्ड लॉ रिव्यू में। कब हुए थे ये, कब पब्लिश हुए थे? 1958 में, हार्वर्ड लॉ रिव्यू में। अब हम देखें कि ये एक साइड में हम डिस्कस करेंगे HL हार्ट क्या कहते हैं और फुलर क्या कहते हैं। अब हम बात करते हैं HLA हार्ट की, जो कि क्या है? एक पॉजिटिविस्ट है। इनका व्यू क्या है कि जो लॉ है एंड मोरालिटी है, उन दोनों के बीच में क्या है? एक क्लोज रिलेशनशिप तो है, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट नहीं है। और इन्होंने ये भी आर्ग्यू किया है कि सोसाइटी के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर जो प्रिवेलिंग मोरालिटी है, उनका एक स्फिशिएंट इम्पैक्ट है। किस चीज़ के ऊपर? वो इम्पैक्ट है लॉ के ऊपर, ठीक है। और उन्होंने एक आर्ग्यू करते हुए डिस्टिंक्शन किया है, डिफरेंस किया है किस चीज़ के बीच में। एक तो क्या किया है? व्हाट द लॉ ought to be and what it should be। ये दो फ्रेज हैं, इन दोनों के बीच में इन्होंने एक तरह से डिस्टिंक्शन किया है। अब जहाँ पर भी कहीं पर भी लॉ क्या है? वॉइड है, यानी कि अनक्लियर है, तो उस सिचुएशन में जजेस हैं जैसे, तो उनको कोई भी डिसीजन लेना है तो उस दौरान उनको क्या चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी है। वो इन्होंने अपना डिसीजन लेने के दौरान में वो किस बेस पे होंगी? वो होंगी मोरालिटी के बेस पे। अब मोरालिटी इन द सेंस अगर बात करें तो वो क्या है? ought to be, ठीक है। ये ought to be किस सेंस में लेनी है? आगे की बात करें तो वो क्या होंगी? लीगल सेंस में, नॉट द मोरल सेंस में। यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो किसी भी उसका वो ओरिजिनेशन है इंटरप्रिटेशन करने के दौरान लॉ का, तो वो जो ओरिजिनेट हो रही है जहाँ से भी इंटरप्रिटेशन है वो किसी लीगल प्रोफेशन से होनी चाहिए, न लीगल प्रोफेशन के अलावा कहीं से भी नहीं होनी चाहिए। और अगर हम बात करें उसके बाद में तो लॉन फुलर की बात करते हैं। लॉन फुलर कौन थे? एक नेचुरलिस्ट थे, जिनका व्यू है कि लॉ है और मोरालिटी है
वो क्या है, स्ट्रॉन्गली इंटरट्विन है, इंटरट्विन है, एक दूसरे के जैसे जैसे ही हैं। उनका एक बिलीव है कि जितने भी लीगल रूल हैं उनकी फाउंडेशन कहाँ से आई है, वो आई है मोरालिटी से। इसका सिंपल मीनिंग में अगर कहें तो कोई भी लेजिस्लेशन है अगर वो फेल कर जाता है किसी भी मोरालिटी के टेस्ट में, जो आपने पीछे एक डेवलपमेंट की बात की थी जिसमें टेस्ट के रिगार्डिंग हमने मोरालिटी को देखा था, तो वो अगर फेल कर जाते हैं मोरालिटी के किसी टेस्ट को तो वो उनको लेजिस्लेशन नहीं माना जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो है जो अच्छे से समझ में आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें यार, और इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर लें। अब इसके बाद में हम लोग ये इसका एनालिसिस भी देखेंगे हार्ट फुलर की डिबेट का। तो चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं कि दोनों के दोनों जो लीगल थ्योरीज हैं हार्ट की और फुलर की, उनमें क्या कहा गया है कि दोनों ने जस्टिस की मांग की है यहाँ पर, बट इन्होंने अपने अपने वे में एक डिफरेंट वे में कोशिश की है इन चीज़ों को मांगने में। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से ये दोनों के अलग अलग हैं व्यू। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं कि एक कार है, इसको कहीं पर भी पार्किंग करना क्या है, अगेंस्ट द लॉ है, बट क्या ये मोरली रॉन्ग है? वहीं पर अगर आप बात करें तो एक टाइम था जब नाजी डिक्टेटरशिप थी, उस टाइम पर लॉ भी बनाए गए थे। क्या वो लॉ आपको पता है मोरलिटी के तौर पर अगर उनको देखें तो क्या वो सही थे? ये आप लोग हिस्ट्री जानते हैं कि नाजी डिक्टेटरशिप के टाइम पर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, हिटलर ने क्या क्या लॉ पास किए थे, क्या वो मोरलिटी का टेस्ट है वो पास करते थे? इस आधार पे हम देख सकते हैं कि अगर हमें कोई लॉ बनाना है तो उसको मोरलिटी का जो टेस्ट है वो क्लियर करना ज़रूरी है, यानी कि वो मोरलिटी के कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर वो उसको वॉयलेट कर रहा है, इनकंसिस्टेंट है मोरलिटी के, तो वैसे लॉ को लॉ नहीं माना जाना चाहिए। तो ऐसे लॉ से ना ही तो किसी तरह का कोई जस्टिस होगा, क्योंकि नाजी टाइम में आप लोगों ने देखा है वहाँ पे लॉ तो था लेकिन क्या वहाँ पे जस्टिस था? दैट इज़ द सिंपली एग्जाम्पल ऑफ द लॉ एंड मॉरलिटी। आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।